अच्छा तो दोस्तों अगर आपके बाइक के शॉक से आवाज़ आ रही हो तो सिर्फ ऑयल की मदद से किस तरह आप अपने बाइक के शॉक की आवाज़ को ख़त्म कर सकते हैं। सील आपने चेंज नहीं करनी, तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है क्योंकि इसमें आपको डिटेल से इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। वेलकम बैक टू कुरैशिया टूर। दोस्तों आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों आज हमारे पास एक 7cc बाइक है, यूनिक बाइक है। इसके अंदर मसला शॉक का है। ये जो कस्टमर है उसकी बाइक आप देख सकते हैं, इसमें शॉक जो है वो आवाज़ करते हैं और ये हल्का फुल्का इसमें जो है वो हल्की फुल्की मिट्टी लगी हुई है। ये शॉक लीकेज का मसला है, जो भी है वो उस्ताद से मालूमात लेंगे और इस बाइक को आज हमने तैयार करना है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि यार लोकेशन क्या है आपकी, तो ये देख सकते हैं आप सरायसाला जगह का नाम है, ज़िला हरीपुर है, सिटी हरीपुर है। और ये हमारी शॉप के बाहर का आप व्यू देख सकते हैं कि सरायसाला जो जगह है हरीपुर में आता है। और अभी इस बाइक का हमने काम करना है, इसके शॉक की रिपेयरिंग करनी है। तो उस्ताद जी आप अभी क्या करने वाले हैं, इस बंदे का फॉल्ट क्या है, किस तरह आप इसको हल करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अभी सर मैं इसको आपको बताऊंगा कि ये कैसे हल किया जाता है। अभी इसको मैं खोल रहा हूँ, ये देखिए इसका मॉडी गार्ड उतार रहा हूँ। अच्छा, उतारने के बाद इसको आपको दिखाऊंगा ये कैसे किए जाते हैं। सही ठीक हो गया। तो इसमें मसला क्या है, ये किस वजह से ये बंदा ये परेशान था, क्यों ये आया आपके पास? ये जब चलती है गाड़ी तो आवाज़ करती है, आगे से बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है ना, शोर करती है। अच्छा अच्छा, उसकी वजह से मैं इसको अभी रिपेयरिंग कर रहा हूँ। अभी देखेंगे आप, अभी मैंने नीचे से खोला, अभी ऊपर से खोल रहा हूँ इसको। ये 14 नंबर का नट लगा होता है बोल्ट। अच्छा, और इसको खोल रहा हूँ अभी। ठीक हो गया। तो इसको खोलने के बाद आप इसकी शाख को बाहर निकालेंगे या इधर लगे हुए भी ये ठीक हो जाएगा? नहीं, इसको बाहर निकालेंगे। ये अभी देख रहे हैं काबला खोल रहा हूँ मैं। ये 13 नंबर का काबला लगा होता है, इसको खोलूंगा फिर शाख नीचे चला जाएगा ना, इसको खोलूंगा तो। ठीक हो गया। तो दोनों शाख आपने बाहर निकालने हैं, बाहर निकाल के आप इसको रिपेयरिंग करेंगे? जी रिपेयरिंग करेंगे। ठीक हो गया। इसमें आप इसका ऑयल चेंज करने वाले हैं या इसकी सीलें और सारा? अभी सिर्फ ऑयल चेंज करूंगा। ये देखे ना, मैं बाहर निकाल रहा हूँ शाख को। तो ये आपने एक्सेल क्यों इसमें डाला हुआ है? ये उन लोगों के लिए है जिनके पास टूल अवेलेबल नहीं है। ठीक हो गया। ये उनको बताएंगे कि इस तरह भी शाख नीचे आ जाता है। ठीक ठीक ठीक। तो वैसे आपने जिस तरह वो बोल्ट खोले तो उससे शाख को खींच बाहर नहीं आ जाएगा? नहीं, वैसे नहीं आएगा। जब तक इसको सर नहीं लगाएंगे तब तक बाहर नहीं आएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह दोनों साइड के आप इसी तरह से खोल रहे हैं? हाँ, इसी तरह से। ठीक हो गया। तो इसमें असल आवाज़ का मसला है, तो आप सिर्फ ऑयल चेंज कर देंगे? जी ऑयल चेंज करेंगे और इसको खोल के इसके स्प्रिंग चेक करेंगे और ऑयल इसका चेंज करेंगे। तो ये सीलें आप क्यों नहीं चेंज करना चाहते इसकी? सीलें इसकी ठीक हैं, इसके अंदर पानी गया हुआ था, उसकी वजह से ये मिट्टी जो है ना बाहर आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। तो ये अभी ये बाइक है और इसका आप शॉक रिपेयर करने वाले हैं। ये इसके ऊपर जो नट लगा हुआ है इसको आपने खोलना है? जी इसको खोलूँगा। और ये तरीका पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं किया ना, ये फर्स्ट टाइम मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे के अलावा किसी ने नहीं अभी तक किया ना। ठीक हो गया। अभी मैं इसको कर रहा हूँ। ये 22 नंबर की गोटिया और ये हमर पेज का। अच्छा, इसके आगे इसको मैं लगाऊंगा। ठीक। ये देखें, वैसे ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि यार ये हैमर पेचकस को आप इधर इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ नहीं, ये देखें, इसको लगा कर अभी इसको साड़ लगाऊंगा। ये खुल गया। अच्छा, इसको खोलने का तरीका क्या है कि यार गोटी उसके ऊपर आके आप हैमरिंग करेंगे या शर्ट मारेंगे तो उससे ये स्क्रू खुल जाएगा? हाँ जी, ये बहुत इजी तरीका है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। ये चाबी के साथ खोलते हैं या इसको बांग वगैरह में दे के खोलते हैं। ठीक। ये बहुत मुश्किल खुलता है ना वैसे। ठीक हो गया। ये अभी देखें, स्प्रिंग को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। इसमें ऑयल बहुत कम है और ख़राब हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके अंदर तो 2 स्प्रिंग होते हैं, ये तो आपने एक ही निकाला है अभी? इसके एक नीचे होता है ना, इसका एल्की बोल्ट लगा होता है। ठीक ठीक। वो खोलेंगे तो जब वो तब खोलेंगे जब इसकी सीलें नहीं डालनी हुई। अभी इसका मैंने ऑयल सिर्फ चेंज करना है ना। ये देखें ऑयल की हालत देखें, बहुत कम है ऑयल। अच्छा, तो ये बिल्कुल अंदर से आप देख सकते हैं यार, इस जगह पे ये ऑयल जाता है। ये निकाल रहा हूँ, अभी देखें इसको। अच्छा, तो ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब है ऑयल इसका। हाँ ना जी, इसको अभी मैं वॉश करूँगा। वॉश करने के बाद इसको फिर दोबारा लगाऊंगा। ठीक है। इसमें आप वॉशिंग के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे? इसमें वॉशिंग के लिए नहीं करते हम लोग, ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर सील डालनी हो नहीं तो फिर पेट्रोल का इस्तेमाल करना है। वैसे इसमें ऑयल नया डाल के, ये देखें ऑयल नया डाल रहा हूँ। अच्छा, इसको मतलब ऑयल अपना निकाल के तो नया ऑयल डाल? नया ऑयल डाल के ऊपर नीचे करूँगा तो ये वॉश हो जाएगा ना अंदर से। ठीक ठीक। तो इस ऑयल को आप ज़ाया कर देंगे, नया फिर ऑयल दोबारा डालेंगे? हाँ जी,
नहीं, ये इसी ऑयल को रखेंगे इसके अंदर, अच्छा यही आयल चल जाएगा? यही ऑयल चलेगा तो इसको। ये आयल आप अभी डाल रहे हैं, इसकी कोई मिकदार है आपके पास? कितना आयल आपने डालना है हाँ इसमें? ना, ये जिधर तक नाट लगता है ना, इसका चूड़ी होती है इसकी राड की, उससे थोड़ा नीचे होना चाहिए। जितना नीचे होगा उतना इसके ज़्यादा मिकदार बढ़ेगी और सही शाख काम करेंगे ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अक्सर लोग जो है वो कहते हैं यार शाख नरम होना चाहिए, आवाज़ भी ना करे, उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए ऑयल कम थोड़ा सा डालें और स्प्रिंग जो है ना वो नरम होने चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया। अगर हार्ड हो गए तो फिर वो आवाज़ करेगा, अगर नरम हो गए फिर आवाज़ नहीं करेगा ना। ठीक हो गया। तो अभी ये जो अभी आप इसका नट लगा रहे हैं, आप कहते हैं कि यार जो ऑयल डालेंगे वो जितना तक नट लगता है उसकी चूड़ी से थोड़ा नीचे, उसकी चूड़ी से तकरीबन 1 इंच नीचे कर लें, वो ठीक है? हाँ, 1 इंच नीचे कर लें या 2 कर लें, उसका मसला नहीं होता, जितना नीचे होगा उतना सही बनेगा। अभी ये देखे ना, मैं इसको टाइट कर रहा हूँ। अच्छा, इसी के साथ दोबारा टाइट भी करना है हमारे पेज के साथ। अच्छा, इसी की मदद से आप टाइट भी कर सकते हैं। ये देखें अभी शाख बेहतरीन बन गई। अच्छा, अभी आवाज़ नहीं करेगी? नहीं, आवाज़ करेगी। ठीक हो गया। ये दोनों शाख अभी आपको चेक करवा रहे हैं। ठीक है। तो अभी हमने आपको सिर्फ एक शाख दिखाया है कि यार आपका टाइम ज़ाया ना हो, दोनों शाख अभी हमने तैयार कर लिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ा आसान सा तरीका है। सिर्फ हमने इसका ऑयल चेंज किया चूँकि इसमें आवाज़ आ रही थी और वो आवाज़ इंशाल्लाह ख़त्म हो चुकी है। इसको वापस इसी तरह जिस तरह हमने खोला है हर चीज़ को उसी तरह से फिट करेंगे, इसके नट बोल्ट अच्छी तरह से टाइट करेंगे। तो उस्ताद जी अक्सर लोग पूछते हैं कि यार इसका आप मज़दूरी कितनी लेते हैं, तो इसमें कितनी मज़दूरी बनती है जो मुनासिब सी हो किसी भी कस्टमर के लिए, ताकि कुछ लोग जो हमारे इस एरिया से बाहर हैं, मसलन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तो वो अगर किसी भी मैकेनिक के पास जाएं तो उनको कोई भी बंदा जो है वो धोखा ना दे, तो मुनासिब पैसे ले उनसे। देखें ना जी, वैसे तो मुनासिब रेट इसका यही है कि 200 से 250 रुपया। अच्छा। वैसे लोग लेते हैं 350 400 भी लेते हैं, लेकिन इसकी मजदूरी इतनी होती है ना, तकरीबन 250 रुपये मुनासिब। हाँ, ये 250 रुपये मुनासिब। ठीक हो गया। तो उसके बाद आपने इसको वापस हर चीज़ लगानी है, तो उसके बाद चेक करेंगे आप? जी, अभी चेक करूँगा इसको लगाने के बाद। अभी मॉडी गार्ड लगा रहा हूँ इसका, इसको लगा के बाद व्हील लगाऊंगा, व्हील लगा के बाद इसको चेक करूँगा। ठीक हो गया। तो इससे जो असल मसला था कस्टमर का वो हल हो चुका होगा? जी, हल हो चुका है वो। तो वो मसला था किस वजह से? ऑयल कम था इसमें या ऑयल ख़राब हो चुका था? ऑयल ख़राब हो चुका था, उसकी वजह से ये करता था मसला। ठीक हो गया। अभी नहीं करेगा। बात सुने, ये मुख्तलिफ लोग अपने अपने हिसाब से ऑयल डालते हैं, कौन सा ऑयल आप कहते हैं कि यार अच्छा रहता है शाख के लिए? इसके लिए शाख के लिए ऑयल तो कोई भी चल जाता है, कोई भी डालेंगे चल जाता है, सही। लेकिन ये शाख का अपना ऑयल होता है, वो डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर चलेगा। जिस तरह अभी आपने शाख ऑयल डाला है, कुछ लोग इंजन ऑयल भी डालते हैं। जी, शाख ऑयल ज़्यादा बेहतर है? शाख ऑयल ज़्यादा बेहतर रहता है। हमारे पास तो अवेलेबल है, हम वही डालते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है वो कोई भी डाल लेते हैं। अच्छा, उससे भी मसलन वो मसला आवाज़ वाला या लीकेज वाला वो मसला हल हो जाएगा? वो हल हो जाएगा, लेकिन वो कुछ देर के लिए होगा, ज़्यादा देर के लिए नहीं होगा। ठीक हो गया। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अभी उस्ताद ने ये बाइक के शाख रिपेयर किए हैं और ये आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बाइक के शाख नरम हो चुके हैं। कस्टमर्स का बड़ा खुश है, वो देख रहे हैं इस चीज़ को। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।